वो 75% पे ही जाएँ, उससे यानी कि अगर कुछ भी ना हो तो 30 लीटर एवरेज प्रोडक्शन होगी और जानवर में क्रॉस होगा, इम्यूनिटी होगी, गर्मी बर्दाश्त करेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेयरी फार्मिंग एंड ऑफ केयर। मैं इम्तियाज़ हुसैन। तो आज एक ख़ास वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं वलैती जानवर रखना या किसी भी अच्छी नस्ल का प्योर जानवर रखना और आपके पास क्रॉस जानवर हैं, आप बाहर से जानवर इंपोर्ट नहीं कर सकते। बाहर से जानवर इंपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत महंगे जानवर हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। आपके पास क्रॉस जानवर हैं और आप एचएफ प्योर होल्स्टीन फ्रीजियन के शौकीन हैं, डच के शौकीन हैं, या आप जर्सी के शौकीन हैं, या आप ब्राह्मण के शौकीन हैं, या फिर आप किसी भी ब्रीड के शौकीन हैं, तो वो आप किस तरह पूरा कर सकते हैं। आप मीट का बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास दोगली नस्ल के क्रॉस जानवर हैं या बिल्कुल प्योर देसी जानवर हैं, तो उनसे आप कैसे, मसलन आपके पास 15 लीटर वाला जानवर है जिसकी लैक्टेशन की सुए की एवरेज जो है ना वो 15 लीटर है, और आप चाहते हैं कि आप 30 32 35 40 लीटर वाली एवरेज वाला जो जानवर है वो अपने फार्म पे रखें, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। मेरे पास भी एक जानवर है जो कि देसी है, दोगली नस्ल का है, और वो हमने रिसर्च के लिए रखा है। वैसे हमारे पास डच जानवर हैं, तकरीबन 150 जानवर है, तो वो भी तकरीबन अच्छी प्रोडक्शन 35 लीटर 34 लीटर हमारी एवरेज चल रही है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर पॉइंट पे आता हूँ। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अगर फेसबुक पे दे ही रहे हैं तो पेज को फॉलो कर। तो सबसे पहले आता हूँ, मेरे पास जो जानवर है ना उसकी मैंने एवरेज प्रोडक्शन, देसी जानवर है, स्क्रीन पे मैं चला भी देता हूँ, उसकी एवरेज प्रोडक्शन मैंने 15 लीटर लगाई है। और इसको मैंने कैसे बेहतर करके 40-45 लीटर वाला जानवर इसी से लेना है। तो ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट से हम जाएंगे इस तरफ। और सबसे पहले इस जानवर को मैं वो सायर यूज़ करूँगा, वो बुल का सीमन इसको रखूँगा जिसकी फैमिली में, जिसकी डैम का जो रिकॉर्ड है, एवरेज प्रोडक्शन है वो 40 से 45 लीटर हो। तो सबसे पहले आते हैं कि मैंने बुल सिलेक्ट कर लिया है, तो मैंने किया 40 लीटर उसकी प्रोडक्शन है। बाकी क्वालिटियाँ भी उसमें बहुत अच्छी हैं, अडर की क्वालिटी, फिट एंड लेग, स्ट्रक्चर, हर चीज़ उसकी बहुत अच्छी है। तो गाय जो हमारे पास हीफर है या कोई भी आपके पास जानवर है, उसकी एवरेज प्रोडक्शन 15 लीटर है। जो हमने बुल यूज़ किया उसकी एवरेज प्रोडक्शन जो है वो 40 लीटर है। तो इन दोनों की जब क्वालिटीज़ ये आपस में, इनसे जो बच्चा आएगा ना, आधी क्वालिटीज़ माँ की तरफ से, आधी नस्ल माँ की तरफ से आएगी आने वाले बच्चे में, और आधी जो है वो बुल सायर या जो उसका बाप होगा ना बच्चे का, उसकी तरफ आएंगी, उसकी तरफ से आएंगी। अगर इस हीफर पे हम यूज़ करते हैं एचएफ होल्स्टीन बुल, कोई भी किसी भी कंपनी का, तो जो बच्चा आएगा वो 50% फ्रीजियन होगा और 50% दोगली नस्ल का, या जो भी जिस तरह भी आपने यूज़ किया। या आपके पास फ्रीजियन और देसी क्रॉस गाय पे आपने यूज़ किया तो फिर ये 75% तक वो फ्रीजियन है, बाकी 25% उसमें बाकी नस्ल रह जाएगी। और उसकी जो दूध की प्रोडक्शन होगी वो 27.5 लीटर होगी। 15 लीटर हमारी दूध की प्रोडक्शन इस गाय की है, और जो सायर की तरफ से आना है वो 40 लीटर प्रोडक्शन है, लेकिन उससे आधी प्रोडक्शन आएगी जेनेटिकली, आधी प्रोडक्शन सायर की तरफ से बच्चे में और आधी प्रोडक्शन डैम की तरफ से। तो ये टोटल प्रोडक्शन जो बनेगी आने वाले बच्चे में वो तकरीबन 27.5 से 28 लीटर, यानी 28 लीटर कह लें आप। तो और जो बच्चा होगा वो 50% फ्रीजियन होगा और 50% दूसरी नस्ल का होगा, जो भी आपकी, जिस तरह की आपकी गाय है। अब ये हीफर जब हमारे पास बाले होगी, एआई के लिए तैयार होगी, तो कोशिश करें कि सेक्स सीमन ही यूज़ करें। थोड़ी रिसर्च में बेहतरी होगी, बच्चियाँ आएंगी तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना थोड़ा आसान होगा, दूध देने का सब कुछ ये वो। तो उसकी 27 लीटर से 28 लीटर प्रोडक्शन होगी। तो जब उस बच्ची पे हम अप्लाई करेंगे दोबारा 40 लीटर वाला एचएफ का बुल। अच्छा, आपने जब वो बच्ची आए तो ये नहीं करना कि उस पर फिर कोई साहिवाल का या कोई आम टीका रखवा के या किसी दूसरी जेनेटिक में उसे लेके मसलन जर्सी रख दे। आपने हासिल करना है प्योर एचएफ। और अगर आप जर्सी हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले भी जर्सी रखें, एक ही ब्रीड पे काम करें। अगर आप स्वीडिश रेड का लेना चाहते हैं तो स्वीडिश रेड का अगली दफ़ा भी सीमन रखें।
तो चलते हैं, जो बछड़ी पैदा हुई है 27 लीटर उसकी हम प्रोडक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। तो उसको जब वो एआई के लिए तैयार होगी, उसको हम एचएफ का प्योर टीका अच्छी क्वालिटी का सारी रिसर्च कर, जिस बुल की माँ का दूध होगा 40 से 45 लीटर वो हम रखेंगे। तो 28.5 लीटर हमारी जो बछड़ी है उसकी प्रोडक्शन की हम उम्मीद कर रहे हैं, और बुल जो है वो 40 लीटर वाला कह लें कि उसकी माँ का रिकॉर्ड और उसकी फैमिली का रिकॉर्ड जो है वो एवरेज 40 लीटर है। तो जो हमने क्रॉस किया है ना, उसमें जो आने वाली बछड़ी है ना, उससे आधी प्रोडक्शन माँ की तरफ से होगी और आधी बाप की तरफ से। जो तीसरे क्रॉस में तीसरी पीढ़ी में तीसरी नस्ल में बच्चा आएगा, उसकी एवरेज प्रोडक्शन जो है वो 34 लीटर होगी, और उसकी जो उसमें 75% 75% फ्रीजियन होगा वो, और 25% वो बाकी उसमें नस्ल रह जाएगी। तो इस तरह ना हमने ऐसा ऐसा जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करनी है सायर के ज़रिए, और ये थोड़ा सा सस्ता भी काम है। तो 75% पे मेरा कहना तो ये है कि जो छोटे फार्मर्स हैं ना, वो 75% पे ही जाएँ। उससे यानी कि अगर कुछ भी ना हो तो 30 लीटर एवरेज प्रोडक्शन होगी, और जानवर में क्रॉस होगा, इम्यूनिटी होगी, गर्मी बर्दाश्त करेगा, स्ट्रेस बर्दाश्त करेगा, ये टिक्स वगैरह नहीं लगेंगे। यहाँ पे रुक जाएं, 75% पे ही रखें। अगर आप प्योरिटी बिल्कुल प्योर जानवर चाहते हैं तो फिर आप 3 क्रॉस मज़ीद कराएं तो आपके पास 100% जानवर आ जाएगा। लेकिन इसमें करना यह है कि जो पहले दिन पहली वो क्रॉस जानवर पे आपने जो स्ट्रा यूज़ किया ना, उसी ब्रीड का उसी नस्ल का वलैती कहीं से भी आप परचेज करें, लेकिन उसमें सारी क्वालिटीज़ हो, अडर की क्वालिटी, फिट एंड लेग की क्वालिटी, और हीट टॉलरेंट हो, और दूध जो है वो एवरेज प्रोडक्शन उसकी अच्छी हो, उसकी फैट एलआर अच्छी हो। तो ये चीज़ें नोट करें। तो इंशाल्लाह जब आप पाँचवा छठा क्रॉस होगा ना, उसमें आपके पास 100% प्योर जानवर आ जाएगा। और साथ साथ ये नहीं, इसमें आपको प्रोडक्शन ऐसा ऐसा बढ़ती रहेगी और आपके खर्चे सब कुछ मेंटेन रहेगा। तो मेरा मशवरा ये है कि 75% पे, तो उसमें जो है ना बीमारियां कम आएंगी, उसमें आपके खर्चे, आपको फैंस लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दूध की प्रोडक्शन, और पहले स्ट्रा दूसरे स्ट्रा पे एनिमल प्रेग्नेंट हो जाएगा और लंबे अरसे के लिए चलेगा। क्रॉस जानवर जिसमें 75% होल्स्टीन होगा, या जर्सी होगा, या कोई स्वीडिश रेड होगा जिसके आप शौकीन हैं, गिर का होगा। और जब बाकी जो 25% है ना, उससे ये है कि इम्यूनिटी वगैरह अच्छी होगी, क्रॉस होगा, माहौल के मुताबिक रच जाएगा। तो ये थी आज की मेरी, मैं भी शुरू कर रहा हूँ एक बछड़ी पे, मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ वीडियो में। तो आप भी जो है ना वो इन जानवरों पे स्ट्रा यूज़ करके, अच्छे सायर यूज़ करके जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करें और अच्छी नस्ल के जानवर हासिल करें। और अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा।